हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो एक छोटी सी कंपनी है, एक्सपोर्ट की कंपनी है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके फंडामेंटल्स मैं आपसे स्टडी करवाऊंगा आपको। और उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इसको। ऐसे ही जिसने भी मेरे से मतलब अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो बनाना हो, मेरे को मैसेज कर सकता है, क्योंकि ये तो मेरे जस्ट एज ए सैम्पल स्टॉक होते हैं कि मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे देता रहता हूँ। तो अपने व्यूज़ देता रहता हूँ। तो जिसने भी इस मेरे पास तो लिस्ट भरी पड़ी है स्टॉक्स की। जिसने भी करना ज्वाइन मेरे से पोजिशनल स्टॉक्स 3-4 महीने में आप खुद देख सकते हो, डबल स्टॉक डबल शेयर जा सकते हैं। वो डबल रखने की पोटेंशियल है उनमें, डबल तक जाने की। तो आप मेरे को सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो और नंबर भी दिया गया ऊपर। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 100% इसमें बाई आ रही है। तो जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, इस कंपनी में काफ़ी अच्छी कंपनी, एक्सपोर्ट की कंपनी है ये। ठीक है जी। और इसका ईपीएस दिखाऊंगा। ईपीएस Q1, 2, 3, 4 में ऑन एन एवरेज 30-40 पैसे के पास ऑन एन एवरेज का हर क्वार्टर में ईपीएस जनरेट हो रहा है अच्छी खासी। इसमें इस सबसे बड़ी इस कंपनी में बात यह है कि ये 4-4 हज़ार करोड़ की टर्नओवर कर रही है एक क्वार्टर में। 4 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है, बहुत अच्छा टर्नओवर है इसका। और कभी ये शेयर अपने टाइम पे 40, 50, 40 और 50 रुपये के पास भी ट्रेड किया करता था। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको ये 6 रुपये में मिल रहा है, सिर्फ 6 रुपये में। तो जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स हैं, ये तो आप ईपीएस देख लिया, ईपीएस सारे पॉजिटिव है, कहीं भी आपको लॉस नहीं नजर आ रहा है इस कंपनी में। ईपीएस हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, उन्होंने एवरेज मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, क्योंकि 20 में इनका थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली शेयर के भाव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो पहले 2016 में 30% रिटर्न थी, 20 उन्होंने एवरेज 25% की रिटर्न थी इस कंपनी में। ठीक है, अभी 5.6% रिटर्न ये रिटर्न ऑन इक्विटी पे दे रहा है ये। तो रिटर्न तो इक्विटी के ऊपर इसकी कम हो गई 2020 में, उसी के अकॉर्डिंग इसका शेयर का भाव का रेट भी कम हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन एन एवरेज 8, 5, 6 के पास रिटर्न ऑन एसेट्स दे रहा है अभी। 2020 में इसका सिर्फ 2% की रिटर्न दी है ऑन एसेट्स। तो रिटर्न कम हुई है, वही मैंने आपको फिर बता दिया कि इसका उसके अकॉर्डिंगली शेयर का भाव भी कम हुआ है। और ईपीएस देख लो, ईपीएस 2019 तक काफ़ी अच्छी थी, 2020 में कम हुई, बट ये पॉजिटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के थोड़े से एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ा है। बट मेरे को इस शेयर में मैं बहुत बुरे तरीके से बुल हूँ, क्योंकि ये एक्सपोर्ट को अगर हमारी गवर्नमेंट अगर प्रमोट करती है तो ये कंपनी, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट को ये इंपोर्ट कम, चाइना से सारा इंपोर्ट कम करने की बातें कर रहे हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसी ऐसी कंपनी एक्सपोर्ट करने में कामयाब होती हैं ये कंपनी, तो शेयर का भाव बहुत ऊपर तक जा सकता है। कम से कम ये बहुत 2-3 गुना भी मल्टीपैकर शेयर हो सकता है। ठीक है जी। तो और ईपीएस जो है इसका, ईपीएस मैंने आपको दिखा दिया। और डेट टू एसेट्स हैं जो उन्होंने एवरेज 50-60%, 60% के आसपास इसके डेट टू एसेट्स चल रहे हैं। ये मतलब 100% से कम ही है डेट इसका, जो कम है, इतने ज़्यादा डेट नहीं है। मैंने आपको उसका दिखाया था, लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें 200% डेट था, बट इसमें डेट बहुत ज़्यादा कम है। और ईपीएस क्वार्टरली, ये एनुअली ईपीएस तो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। इनकम देख लो, इनकी इनकम जो है 2016 में 300 मिलियन, फिर 360 मिलियन, 400 मिलियन, 2019 में 700 मिलियन, अभी ये 200 मिलियन के पास इसकी टर्नओवर आई है। मतलब नेट इनकम जो इनका प्रॉफिट आया है 182 मिलियन के पास। ठीक है जी।
प्रॉफिट कम हुआ है, बट ये पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट जो रेवेन्यू है इनका, रेवेन्यू ऑन एन एवरेज देखो, रेवेन्यू सेल्स में यहाँ 2020 में थोड़ी कम हुई है, बट ऑन एन एवरेज ये आप मान के चलो कि 30 के पास इसकी ऑन एन एवरेज हर साल की रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। 30 बिलियन मतलब 3,000 करोड़ के पास ऑन एन एवरेज इसकी सेल चल रही। 3,000 करोड़, वही मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3,000 करोड़ कम नहीं होता है। बहुत अच्छी सेल है इनकी, ठीक है। और कंपनी की जो है परफॉर्मेंस रेटिंग देख लो, जो एवेल्युएट कर रहे हैं 10 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं इसमें। कंपनी का जो नाम है, इसका नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, मतलब वैल्यू वाइज फेयर वैल्यू है, ग्रोथ एवरेज है, एफिशिएंसी न्यूट्रल है, क्वालिटी एक्सीलेंट है। जिसने भी ये शेयर बाय करना, सिंपल अभी शेयर का रेट 5.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हो, 550 रुपीज़ का, ठीक है जी। इसको होल्ड कर सकते हो। और मेरा पोजिशनल टारगेट इसमें होगा 8 रुपये का टारगेट आएगा, 10 रुपये का टारगेट का, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने के फुल चांसेस है इसके। आप इसको टाइम दो, 3-4 महीने का टाइम दो, तो नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे आते तो उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेगी ये कंपनी साकुमा एक्सपोर्ट, ठीक है जी। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 148 करोड़ के पास, मतलब 150 करोड़ के पास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बुक वैल्यू 10 रुपये के पास तो इसकी बुक वैल्यू है। तो अभी ये शेयर बहुत कम रेट पे, शेयर पे 96 पैसे के पास ये ट्रेड कर रहा है। आपने सिंपल 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है इससे, मैंने 5.5 बोल दिया, सिंपल 5.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। फेयर वैल्यू देख लो कि 11 रुपये के पास उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लगभग ये 80-90% की रिटर्न आपको दे सकता है अगर होल्डिंग विद इन 6 मंथ आप इसको होल्ड करते हो तो। और बाकी ये इनकी वेबसाइट, आप वेबसाइट भी दे जाके देख सकते हो साकुमा एक्सपोर्ट्स की। ये सारा का सारा इसके बारे में बताया गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट चंद्र मोहन मल्होत्रा, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं। इन्होंने आरबीआई के ये गवर्नर भी थे, तो वहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग थी। और गवर्नर नहीं, आरबीआई में भी उनकी पोस्टिंग थी। तो उनके लीडरशिप के अंडर ही ये साकुमा एक्सपोर्ट की ये ब्रांच खोली गई है, ये उसका बिजनेस चला रहे हैं। 1998-90 के आसपास इन्होंने सिंगल कमोडिटी में किया था काम, मतलब इनका जो सारा काम है एक्सपोर्ट का काम है। आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ये, मतलब बिजनेस वर्टिकल में आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इंटरनेशनल एग्रो कमोडिटीज़ में ये ट्रेड कर रहे हैं, एग्रो कमोडिटीज़। SCL एज लॉन्ग लीडरशिप रीजनल बायर एंड सप्लायर्स वेरियस ग्रेड ऑफ शुगर्स, मतलब ये सारा का सारा एग्रो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर अगर हमारे देश में ज़्यादा बढ़ती है, एक्सपोर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑयल एंड ऑयल सीड को एक्सपोर्ट करते हैं ये सारे आप देख भी सकते हो। मलेशिया, इंडोनेशिया, काफ़ी अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रेन को भी एक्सपोर्ट करते हैं, पर्ल्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, ये स्पाइसेस को भी एक्सपोर्ट करते हैं। आप इसकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं। एनिमल फीड को भी एक्सपोर्ट करते हैं, ये कॉटन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी मतलब इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। और यहाँ पे आप नतीजे देख सकते हो, नतीजे तो दिखाएंगे ये तो क्वार्टरली नतीजे आप देखोगे, ये मतलब 400 करोड़ के पास आसपास, 400-500 करोड़ के आसपास इसकी सेल है हर क्वार्टर में, ठीक है जी। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, एम्प्लॉय कोस्ट है, ये आगे अदर एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट जो इसको बच रहा है 10 करोड़ था पहले, फिर 3 करोड़, 2 करोड़, अभी 2.31 करोड़ के पास इसको अदर इनकम डाल के इंटरेस्ट निकालने का नेट प्रॉफिट जो बचा है 2.38 करोड़ बचा है इनको, नेट प्रॉफिट बचा है। उसमें से टैक्स दे दिया इन्होंने 1.76, मतलब आप किसी भी क्वार्टर में देख सकते हो इस कंपनी को लॉस नहीं आ रहा है, ठीक है जी। किसी भी कंपनी क्वार्टर में इन्होंने लॉस नहीं शो किया, हर क्वार्टर में इन्होंने ऑन एन एवरेज प्लस ही रिजल्ट दिखाए हैं। 6 करोड़, 1.31, 5.51, बिजनेस में ऊपर नीचे चला रहता है, 1.76। तो ये तो इसके थे क्वार्टरली नतीजे, मतलब 400-500 करोड़ की सेल करके आसपास अपने
400-500 करोड़ की ये सेल करने के बाद भी ये प्रॉफिट 3-4 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनमें मार्जिन थोड़ा कम होता है। जितना इन्होंने इंपोर्ट करना होता है, जितनी प्रोडक्शन होती है, उसी में थोड़ा सा मार्जिन रख के ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इतना प्रॉफिट इनके लिए जायज है। आगे इसके एनुअल नतीजे भी देख सकते हो आप, ये एनुअल नतीजे हैं इनके मार्च 2016, 17, 18, 19, 20। इसमें देखो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छी सेल दिखाई गई है, 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास इनकी सेल चल रही है इस कंपनी की। तो अगर सेल इतनी चल रही है तो 3,000 करोड़ कम नहीं होता है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू 2,500 करोड़ के पास आया था 2020 में, और कहीं ना कहीं टोटल एक्सपेंस भी 2,532 करोड़ थे। तो अब देखो हर साल प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है 36 करोड़, 44 करोड़, 58 करोड़, 88 करोड़, 24 करोड़। तो प्रॉफिट इनको बचा 2020 में 18 करोड़ के पास प्रॉफिट बचा, 31 करोड़, 36 करोड़, 49 करोड़, 70 करोड़। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इस कंपनी में है। ईपीएस भी इसकी पहले 20-22 थी, 3-3-3। कहने का मतलब है अगर मेरा 2020 में कम हुआ तो शेयर का भाव उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पे आपको मिल रहा है, 6 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो मैंने इसमें अपना बहुत ज़्यादा बोलूँ, मैंने उसको अपना व्यू भी इस चीज़ में बता दिया कि मैं कहाँ तक बोलूँ। तो आगे जो इसके बाकी फंडामेंटल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट देख लो आप, इसकी साफ सुथरी बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज तो बहुत कम है, आधे से भी कम लाइबिलिटीज है। 8 बिलियन की लाइबिलिटीज है तो 12 बिलियन की इसकी बैलेंस शीट है 2020 में, ठीक है जी। और आगे साकुमा एक्सपोर्ट का जो है एंगेज इन ट्रेडिंग एंड एग्रो कमोडिटीज इन इंडिया में, तो अभी भी ये मतलब अच्छे रेट में मिल रहा है। पी रेशो जो 8 की पी रेशो पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो इंडस्ट्री की 21 है, हमारी इंडियन मार्केट की 16 की पी से, तो आधे से भी कम आपको ये पी रेशो पे ये शेयर मिल रहा है अट्रैक्टिव रेट पे। और प्राइस टू गन ये तो आपको बता दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी आधा ही है इसका, ठीक है। बुक वैल्यू मैंने आपको दिखा दी, 9-10 रुपए के पास बुक वैल्यू है, तो अभी भी इसका भाव 6 रुपए के पास जल रहा है, तो आधा ही है। और लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम है, 280 मिलियन के पास है, तो एसेट्स इनके पास 85 मिलियन के एसेट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे 11 बिलियन के एसेट्स है, तो 7-8 की लाइबिलिटीज है इनके पास। और डेट तो देख लो, डेट तो टोटली जीरो डेट है इसका। कहाँ 3.31 बिलियन के इक्विटी है, तो 29 मिलियन की जस्ट डेट है, तो मतलब टोटली डेट फ्री कंपनी है ये। एक्सपोर्ट का काम है, अगर आने वाले टाइम में ये एक्सपोजर देती है तो शेयर का रेट कहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो सकता है इसका शेयर। तो सिंपली 6.5 रुपये का मैंने आपको बता दिया हुआ। तो ये हर साल अपना डेट कम कर रही है, रिड्यूसिंग डेट 130% से अभी 2.05 तक ये डेट कम कर चुकी है। डेट कवरेज भी इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो से डेट हर साल कम हो रहा है। इंटरेस्ट कवरेज भी इसकी कवर्ड बाय ईबीएड से इंटरेस्ट कवरेज हो रही है इसकी। डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, नोटेबल डिविडेंड है इसका। और ओनरशिप लास्ट में देख लो, ओनरशिप जो पड़ी हुई है कंपनीज की, इसकी इंस्टीट्यूशन के पास 1% पड़ा हुआ है, जनरल पब्लिक के पास 11% है, प्राइवेट कंपनी के पास 37% है, इंडिविजुअल इंसाइडर के पास 50% की हिस्सेदारी है। जो टॉप शेयर होल्डर है इसके वो साकुमा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट्स ऑफ चंद्रमोहन मल्होत्रा है जो इसके सीईओ हैं। बाकी अल मकाई फूड्स स्टफ ट्रेडिंग एलएलसी फॉरेन के ही है, साकुमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है, 3-4% की है। मतलब एक्सपोर्ट में इनका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेयर का भाव भी बहुत ज़्यादा कम रेट पे मिल रहा है। तो ओनर कल भी इसके 60% की डिलीवरी उठाई गई थी, तो आज भी 5 दिन के पास भी 70% के पास डिलीवरी उठाई गई है इसकी साकुमा एक्सपोर्ट की। तो मैंने अपना इस शेयर के ऊपर अपना व्यू दे दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।